बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सऊदी अरब का शहर है रियाद। यहां पर इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल खराश किस्म का वाकया पेश आया है। 3 पाकिस्तानी को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये तीनों पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में मेहनत मजदूरी करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। और इन तीनों में से जो एक शख्स था वो तो 15 रोज पहले नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गया था, लेकिन उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। छुरे के वार मार मार के इनको मौत के घाट उतारा गया। अलमिया क्या है इस वाकये में? अब ये 3 पाकिस्तानी हैं, इनकी मैयतें जब पाकिस्तान पहुंची, इनके इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। लेकिन अलमिया ये है कि इनको मारने वाले कोई और नहीं बल्कि 5 पाकिस्तानी हैं। अलमिया ये है कि ये दोनों फरीकैन, 3 पाकिस्तानी जिनको कत्ल किया गया और मारने वाले 5 पाकिस्तानी एक साथ रहा करते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक ही हुजरे के अंदर रहते थे, एक ही जो जगह होती है उसको शेयर किया करते थे। अलमिया यह है कि जनाब पाकिस्तान से बाजोड़ के इलाके से इनका जो ताल्लुक है, वहां भी एक दूसरे को जानते थे। आज से इनकी दोस्ती नहीं थी, आज से इनकी जान पहचान नहीं थी, एक जमाने से थी। लेकिन उसके बावजूद इतना अफसोसनाक किस्म का वाकया पेश आया। और वजह सुनेंगे ना आप, क्यों किया गया। इन 3 पाकिस्तानियों को इंतहाई बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल किया गया, जिसमें से 2 सगे भाई और एक उनका कजन था। क्यों कत्ल किया गया, वजह सुनेंगे ना तो यकीन जानिए आपका मातम करने का दिल करेगा। मैं पूरा वाकया आपको बयान करता हूं। अब जाहिर सी बात है, 3 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया, इनकी मैयतें पाकिस्तान पहुंची। अब जो बाकी 5 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कत्ल किया, उनके साथ क्या होगा? उन पर हद नाफिज कर दी जाएगी, उनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। और ये वाकया इस वक्त सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी में, यकीन जानिए, एक ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि यार क्यों ये वाकया पेश आया। और तनाजा इतना छोटा था कि आप सुनेंगे तो आप हैरतज़दा हो जाएंगे। जनाब, ये वाकया है, मैंने आपको बताया सऊदी अरब का शहर है रियाद। यहां पर एक हुजरा, आप सब समझते होंगे, हुजरा जहां पर ये एक साथ लोग रह रहे होते हैं, रिहाइश के लिए आए हुए होते हैं, सुबह काम के लिए निकल जाते हैं, रात में आके सो लेते हैं। यहां पर ये 5 पाकिस्तानी भी रहते थे और ये 3 पाकिस्तानी, जिसमें से एक का नाम अहमद गुल, दूसरे का नाम मोहम्मद खान। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका एक कजन है सद्दाम। सद्दाम 15 रोज पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब गया था रोजगार की तलाश में। वाकया यहां से शुरू होता है कि इनके पास एक मेहमान आता है। ये तीनों भाई हैं जिनको कत्ल किया गया, इनके पास एक मेहमान आता है। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मेहमान आता है उसका दूसरे फरीकैन से लेन देन का तनाजा था, रकम का तनाजा था। यानी ये सारे एक साथ रहते थे, लेकिन इन्होंने किसी को, मेहमान को अपने पास बुलाया, कोई मिलने के लिए इनके पास आया था। वो मोहम्मद खान के पास, एक भाई के पास मिलने के लिए आया। दूसरे फरीकैन से लेन देन का तनाजा था। अच्छा, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, उसके बाद जब वो मेहमान घर से बाहर निकला तो दूसरे फरीकैन वाले आ गए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे कि भाई तुमने मेरे से पैसे लिए हैं, पैसे वापस करो। जो भी उनका तनाजा था, जो भी उनका मसला था, वो डिस्कस करने लगे। मोहम्मद खान जो कि मेजबान था, वो बाहर निकला और उसने कहा कि भाई आपका इनके साथ तनाजा होगा, बिल्कुल होगा, और मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन ये अभी हमारा मेहमान है, ठीक है? आपने ये तनाजा सॉल्व करना है, आप बाहर जाके कर लीजिए, किसी और जगह जाके कर लीजिए, फोन पर कर लीजिए, किसी और इलाके में जाके कर लीजिए। इसको अभी हमारी हिफाजत है क्योंकि ये हमारा मेहमान है। और आपको पता है कि जो पठान होते हैं या जो ये वाले इलाके के लोग होते हैं, यहां पर मेहमान की जो हैसियत होती है, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा होती है। इसने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आपका तनाजा होगा, लेकिन अभी हमारा मेहमान है, आप इसके साथ बदसलूकी, बदतहजीबी, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब। मारम पीटी शुरू हुई और उसके बाद मोहम्मद खान को इन्होंने जख्मी कर दिया मार मार के। अब जब मोहम्मद खान जख्मी हुआ, थोड़ी देर के बाद सद्दाम आ जाता है, ये इसका कजन है। वो देखता है कि यार ये मेरे कजन को इंतहाई बेरहमी के साथ मारा हुआ है, उसको जख्मी किया हुआ है, उसके जिस्म से खून निकल रहा है। वो इनको रोकने की कोशिश करता है। रोकने की कोशिश में जाहिर सी बात है तनाजा बढ़ जाता है। छुरा निकालते हैं वो 5 पाकिस्तानी और उसके बाद इसके सीने पे, इसकी गर्दन पर छुरा मार देते हैं। वो मौके पर ही बेचारा मौत के मुंह में चला जाता है। इतनी देर में एक और शख्स आता है जिसका नाम होता है अहमद गुल। ये और पहला जो मोहम्मद खान था, ये आपस में भाई है। ये आता है, ये अपने भाई को देखता है कि भाई उसको भी मार दिया, कजन को भी मार दिया। वो 5 पाकिस्तानी इसको भी मार देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, तहकीक करती है, तफ्तीश करती है। इन मैयतों को जाहिर सी बात है अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद इनकी मैयतों को पाकिस्तान, इनके इलाके भेज दिया जाता है। अब पाकिस्तान में इनके इलाके में जब मैयतें आती हैं तो आपको पता है कोहराम का एक मामला हो जाता है। तीनों यंग पाकिस्तानी थे, मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए थे,
کام کرنے کے لیے گئے تھے. میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا ہوں. ابھی میں آپ سے اس واقعے کی اور مزید واقعات ڈسکس کروں گا. اکثر میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ بیرون ملک جائیں, بھائی سعودی عرب جا رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, کسی اور ملک میں جا رہے ہیں, مڈل ایسٹ جا رہے ہیں, عرب کنٹری جا رہے ہیں, یورپ کے کسی کنٹری جا رہے ہیں, یار اس کو نا, اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو کم سے کم رکھا کریں. ٹیمپریچر کو ہمارے پاکستان کے اندر چھوٹے سے چھوٹے معاملے پہ, ٹھیک ہے, پارکنگ تک کے معاملے پر اللہ معاف کرے قتل و غارت گری ہو جاتی ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں, کوئی فخریہ بات نہیں ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے جس کو پاکستان کے اندر فخر سے بتایا جاتا ہے. بدماشی کو فخر سمجھا جاتا ہے. نہیں, دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں چلتی ہیں. اس چیز کو ٹھنڈا رکھیے, اور اب نہیں رکھیں گے تو کسی کے باپ کا نقصان نہیں ہونا ہے, آپ کا اپنا نقصان ہونا ہے. اب یہ 3 جانیں چلی گئی, اور جنہوں نے ان کی جانیں لی, آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچ جائیں گے؟ ان پر بھی حد نافذ کی جائے گی. سعودی عرب کے اندر تو قتل کی ایک ہی سزا ہے بھائی. اگر کسی کا قتل کر دیا, ایک ہی سزا ہے, حد نافذ کریں, سر دھڑ سے الگ کر دیجئے. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک غصے کی وجہ سے, اور ان 3 پاکستانیوں کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ ایک غصے کی وجہ سے. یہ آپ کے سامنے. اب یہاں پر جب ان کی میتیں آتی ہیں, پھر ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب اس خبر کی پوری ڈیٹیلز لے رہا تھا, تب مجھے پتا چلا کہ بھائی ان 5 پاکستانیوں میں سے 3 کو غالباً گرفتار کر لیا گیا ہے. انہوں نے, باقی لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا, چھاپا مارا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو پاکستان کے حوالے تھوڑی کریں گے بھائی. جو یہ جرم ہوا ہے یہ سعودی سرزمین پر ہوا ہے. سعودی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور کارروائی ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے. لیکن یہ سوچئے کہ یار ینگ لڑکے تھے, روزگار کے لیے گئے ہوئے تھے, اقامے پر گئے ہوئے ہوں گے, اور اقامہ ایسے ہی نہیں ملتا یار. اقامے کے لیے آپ کو بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے, 12-15 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, وہاں پر جانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر اگر اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو یقین جانیے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس واقعے سے نا ایک سبق ضرور سیکھے گا. اگر آپ نے پورا واقعہ سنا ہے, ایک سبق ضرور سیکھے گا. بیرون ملک جا رہے ہیں نا آپ, روزگار کے لیے جا رہے ہیں, شوق سے تو نہیں جاتا کوئی انسان. اپنا گھر چھوڑنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا, مجبوری ہوتی ہے, اس لیے انسان گھر سے باہر قدم نکالتا ہے. یہ مجبوری کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے کہ والدین کا علاج کرنا ہے, بہنوں کی شادی کرنی ہے, بچوں کا اچھا مستقبل ہے, اپنا مستقبل ہے. کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. اس مجبوری کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں, اپنی نظروں کے سامنے رکھا کریں. باہر جا رہے ہیں, اپنے کام سے کام رکھیے, محنت مزدوری کیجئے, کیونکہ آپ اکیلے باہر ہیں اور آپ کا خاندان پیچھے ہے جو آپ سے بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. خدا را کسی بھی تنازع میں پڑنے سے گریز کریں. اور اس طرح کا واقعہ, اس کی جتنی مذمت کی جائے یار, جتنی مذمت کی جائے, بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ, بہت افسوس. اور بڑی کہتے ہیں نا المیہ یہ ہے کہ دونوں فریقین, مارنے والے بھی اور مرنے والے بھی, ایک دوسرے کو اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. سعودی عرب میں نہیں, اپنے علاقے میں بھی ایک دوسرے کو جان پہچان رکھتے تھے. کیا رائے آپ کی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.